जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे चार्ट के बारे में। देखिए इंसर्ट मेनू में जो चार्ट दिया है, चार्ट का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना है। जैसे कि पार्टिकुलर किसी एम्प्लाई का आपको डेटा बनाना हो कि किस एम्प्लाई ने किस प्रोडक्ट को कितना रुपए में सेल किया है, उसकी एक रिपोर्ट बनाने के लिए हमको चार्ट की रिक्वायरमेंट आती है। या फिर आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा कि किसी का स्कोर सबसे लंबा जाता है तो उसको चार्ट के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। ऐसा देखने को मिलता है ना। या फिर मान के चलिए कि जो है, अगर किसी कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट है तो किस प्रोडक्ट का सेल सबसे ज्यादा मात्रा में हुआ है, उस प्रोडक्ट का सेल सबसे हाईएस्ट चीज को दिखाने के लिए या पूरे सेल अमाउंट को दिखाने के लिए एक चार्ट की रिक्वायरमेंट आती है। तो इस पर्पज से हम चार्ट का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में करके देखते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल तरीके से आप इस तरीके से भी डेटा बना सकते हैं कि टेबल में आप उसको बना करके तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वही अगर आप चार्ट में बनाते हैं तो इससे फायदा ये रहता है कि उस अमाउंट के हिसाब से उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। बस केवल आपको चार्ट देख करके ही आपको समझ में आ जाता है कि किस सिटी में कितने रुपए का सेल किया गया। समझ में आ रहा है ना। या फिर उस ग्राफ को देखने के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि किस मतलब खिलाड़ी ने कितना स्कोर बना रखा है। एक वही उसी टाइप का एक जो है चार्ट बनाने के लिए हम एमएस वर्ड में हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। जब हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एक्सेल का भी पेज खुल करके आएगा। वो आपको डेटा एक्सेल पे बनाना होगा और उसका रिपोर्ट आपको चार्ट में कन्वर्ट होकर के मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्पज से हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें देखिए, इसमें रिसेंट भी दिया है, टेम्पलेट भी दिया है, कॉलम भी दिया है, लाइन वगैरह पूरा ऐसे कई सारे चार्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आपको इजी वे तरीके से आप ये समझिए कि जो आपको समझ में आए बस वही चार्ट का प्रयोग करिएगा। जैसे इस पूरी ऑप्शनों में अगर हम बात करेंगे कॉलम का, तो कॉलम बहुत ही जो है मतलब इजी रहता है समझने के लिए। इसलिए कॉलम में क्या आपको दिखाएगा, जिस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे उसके हिसाब से इसकी जो मतलब यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है उसकी साइज बड़ी व छोटी होती जाएगी। लेकिन कब, तो कॉलम पे मैंने क्लिक किया और देन आपको बस ओके पे क्लिक कर देना है और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप देखिए ये आपका एक्सेल का पेज खुला है और ये आपके एमएस वर्ड के पेज पे चार्ट इंसर्ट हुआ। अब आपको कैसे डेटा बनाना है, तो ये तो एक बना बनाया एक आपको फॉर्मेट मिलता है। अभी इसमें किसी प्रोडक्ट किसी इंप्लाई का नाम नहीं मेंशन किया गया, और जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे किसी इंप्लाई का नाम लिखेंगे तो उसके हिसाब से आप पाएंगे कि इसमें भी आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अमाउंट कम होगा तो इसकी साइज छोटी होगी कॉलम की, अमाउंट ज्यादा होगा तो साइज बड़ी होगी। लेकिन ये डिपेंडेड है किस पे, एक्सेल के चार्ट पे, कि किस तरीके से हम चार्ट बना रहे हैं। उसके हिसाब से जो भी हम चार्ट देंगे उसके हिसाब से इसकी जो साइज होगी वो बढ़ेगी और घटेगी। तो जैसे कि यहाँ पे जो सीरीज करके लिखा हुआ है, तो सीरीज में मान के चलिए मैंने यहाँ पे जो है सिटी का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कसिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया देवरिया, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पडरौना। ये 3 सिटी को मैंने मेंशन किया। ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। और प्लस कैटेगरी 1 2 3 4 के जगह पे मैंने यहाँ पे लिख लिया कीबोर्ड। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कीबोर्ड, कीबोर्ड मैंने टाइप कर दिया। और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं माउस, और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीपीयू, और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेमोरी। ये 4 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए अभी तो जो है अभी हमारे कॉलम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब देखिए आप 2 तरीकों से भी डेटा बना सकते हैं। चाहेंगे तो आप सिटी को हटा करके सिटी को आप लेफ्ट में रख सकते हैं। लेफ्ट में रख लेंगे तो समझने में आसानी रहेगा। रुकिए हम लेफ्ट में इसको कर देते हैं कसिया देवरिया, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पडरौना, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया जीकेपी। चलिए इसी को हम ऊपर कर देते हैं, सबसे बेहतर होगा समझने में। यहाँ पे सीपीयू हो जाएगा, इसके बाद से आपका क्या था, कीबोर्ड था, इसके बाद से एक माउस था ना, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस। और भी प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा तो बाद में आप बढ़ा लीजिएगा, पहले इतना ही पे हम आपको चेक करके बता रहे। अभी इस टेबल में कोई परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला।
अब करना क्या है, देखिए मैंने इसको पूरा का पूरा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, पूरा गायब हो गया कॉलम, क्योंकि मैंने कोई नंबर नहीं अप्लाई किया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपने जो है सीपीयू कसिया में कितने रुपए का सेल किया है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 14,000 रुपये। कितना रुपए? 14,000 रुपये। तो देखिए मैंने जो है सीपीयू का सेल मैंने जो है कसिया में दिखा दिया कितने रुपए का? 14,000 रुपये का। और सीपीयू का सेल मैंने देवरिया में दिखा दिया 5,000 रुपये का। आप इसमें देखिए चेंजिंग हो रहा होगा, देखिए चेंजिंग हो रहा है, हो रहा है ना। ऐसे ही मैंने पडरौना में सेल दिखा दिया मात्र और मात्र 4,000 रुपये का, और ऐसे ही मैंने गोरखपुर में सेल दिखा दिया मैंने 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का। और सबसे हाईएस्ट सेल कहाँ पे हुआ है? गोरखपुर की। इसकी सबसे लंबी बन जाएगी सीरीज, कोई दिक्कत? ये टेबल आपका पूरा बना हुआ है, पूरा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम चलते हैं कीबोर्ड में। अब कीबोर्ड में मान के चलिए कसिया में कीबोर्ड का सेल घट करके मात्र 2,000 रुपये पे आ जाएगा। अब यही कीबोर्ड का रेशियो देवरिया में अच्छा चला तो यहाँ पे 15,000 रुपये इसका रेशियो आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें पडरौना में इसका सेल हो गया मात्र 4,500 रुपया, और वही गोरखपुर में मैंने देखा तो गोरखपुर में 12,000 रुपये इसका सेल मैंने दिखा दिया। अब देखिए इसके हिसाब से अब डेटा हमारे पास आया हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे चार्ट आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब इसके बाद से जो है वही अगर हम माउस के सेल के बारे में बात करें तो मान के चलिए कि गोरखपुर में सॉरी कसिया में जो माउस का सेल रहा है वो 12,000 रुपया रहा, और प्लस देवरिया में जो माउस का सेल रहा है 4,500 रुपये रहा है, और पडरौना में मैंने दे दिया 18,000। जिसकी जिस हिसाब से बिक्री होगी उस हिसाब से हम डेटा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया 23,000। अब देखिए इस चार्ट के माध्यम से तो आप बता ही सकते हैं, आप इस टेबल के भी माध्यम से आप बता सकते हैं कि किस सिटी में किस प्रोडक्ट का कितने रुपए का सेल किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें और भी अगर आपको डीपली जानना हो तो ये टेबल मैंने आपको बना करके दिखाया। इसमें देखिए जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने एक डिजाइन टैब खुल जाता है, दूसरा हमारा फॉर्मेट टैब भी खुल जाता है। तो फॉर्मेट में बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। समझना क्या है? डिजाइन आपको समझना है। तो चलिए डिजाइन में हम एक एक ऑप्शंस के बारे में आपको ध्यान से बताते हैं। इसमें डिजाइन में पहला ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिया है एड चार्ट एलिमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? एक प्रॉब्लम है, हाँ वो प्रोडक्ट सेल किया है उसका तो नाम पे शो नहीं कर रहा, तो कैसे पता चले हाँ ये इसी प्रोडक्ट का है? एक मिनट, ये सब शो कर रहा है पर पेज को हमारा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। रुको मैं दिखा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो सब दिखा रहा है, टेबल थोड़ा सा नीचे था ना इसलिए नहीं दिखा रहा। हाँ हो जाएगा ना। ये टेबल चूंकि बड़ा बना हुआ है, इसके ऊपर एक्सेल का डेटा दिख रहा था इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। देखिए इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डिजाइन टैब मिलेगा, डिजाइन में पहला ऑप्शन आपका देता है एड चार्ट एलिमेंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपके सामने आएगा। देखिए पहला दिया हुआ एक्सेस, आप इसकी एक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लेना है कि वर्टिकल आपको लेना है, इसमें आप थोड़ा बहुत परिवर्तन देखिए। जैसे प्राइमरी वर्टिकल ही रहेगा तो इसमें आपको नंबर नहीं दिखाएगा कि आपने कितना सेल किया है। जैसे ऐसा होता है ना कि मान के चलिए कि केवल अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवरिया में सबसे हाईएस्ट सेल किसका है, तो यहाँ पे आपको कलर में डिफाइन करके आपको बताता है। यस सर। तो दो तरीका है, या तो आपको मर्जी करे तो नंबर से आप याद करिए, ऐसे पूरा का पूरा अमाउंट आपको लेफ्ट में लिख करके आएगा। अगर आप अमाउंट से पकड़ना चाहते हैं तो अमाउंट से पकड़िए, नहीं तो कलर से कैप्चरिंग करना चाहते हैं तो कलर से भी कैप्चरिंग कर सकते हैं। तो इसमें अमाउंट तो मेंशन किया नहीं है, अमाउंट मेंशन तब करेगा जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल लेंगे। देखिए अब तो आप बता ही सकते हैं कि किसका सेल कितने रुपए का है, बता सकते हैं ना। लेकिन वही अगर आप इसमें वर्टिकल ले लेते हैं तो वर्टिकल में नंबर आपको नहीं बताता। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? किसी को? देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक बार हम टेबल पे क्लिक करेंगे, जो चार्ट मैंने बनाया है एक बार बस हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले समझिए, ठीक है पहले समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन खुल करके आएगा, एक डिजाइन और दूसरा फॉर्मेट। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए
यहाँ पे सबसे पहले आपको डिजाइन पे ही क्लिक करना है, क्योंकि इसके डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन टैब पे ही जाएंगे। अरे डिजाइन का मतलब क्या है, इसकी कलर चेंज करना चाहते हो, टेबल हम दूसरा टाइप का बनाना चाहते हो, और भी विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यही तो ऑप्शन है सारा। तो इसके लिए आपको चार्ट टाइटल पे आना है, एलिमेंट पे आना है। तो इसमें पहला ऑप्शन मिलेगा आपका एक्सेस, हो जाएगा। अगला दिया है टाइटल, यहाँ पे दिया है टाइटल्स हम किस में दिखाना चाहते हैं। तो देखिए एक्सेस टाइटल आपका लेफ्ट साइड में लिखे आ रहा है, आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ से देखिए आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब चार्ट टाइटल यहाँ से गायब हो गया, देखिए केवल इसी साइड आपका दिख रहा है। इसको आप घुमाना चाहते हैं तो ऐसे मूव भी करा सकते हैं, यहाँ पे दूसरे जगह भी लेके आ सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो ये चार्ट का टाइटल है कि चार्ट आपको ये एक्सिस टाइटल आपका दिखा रहा है। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। ये आपने पढ़ा होगा किसमें, अरे जो रेखा गणित वगैरह पढ़ाया जाता था ना, उसमें ये पूरी रेखाओं के बारे में बताया जाता होगा। एक्सिस है मतलब ये अक्ष है, आपकी रेखाएं हैं, ये सब बताया जाता होगा उसमें। और प्लस यहाँ पे चार्ट टाइटल दिया है। अभी तो चार्ट टाइटल नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखना चाहते हैं तो चार्ट टाइटल देखिए सबसे ऊपर लिख रहा है, चार्ट टाइटल लिखा है ना। आप इस पे क्लिक करके और आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट सेल डाटा, एक प्रकार का हेडिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको सिलेक्शन करके Ctrl+B से बोल्ड भी कर सकते हैं। इसकी और भी फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब पे आकर के इसकी कुछ कलर भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब एक चार्ट मैंने बनाया तो उसका कुछ हेडिंग होना चाहिए ना, तो वही यहाँ पे डेटा, मतलब मैंने जो डेटा बनाया उसका मैंने हेडिंग दे दिया। अब डिजाइन में अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो इसमें डाटा लेबल्स भी दिया है। आप इसमें डेटा लेबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यही नंबर आपका बीच बीच में लिखा हुआ दिख रहा है। आप इनसाइड बेस भी ले सकते हैं, हम नीचे आ जाएगा। वही आउटसाइड इंट भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। अपनी समझने के लिए एक तो बना बने आपको चार्ट तो मिल ही गया, आप आसानी तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये वैल्यू यहाँ तक आया है मतलब सेल हुआ है मात्र 2000 तक सेल हुआ होगा। अगर ये वैल्यू यहाँ तक आया है तो सेल हमारा 12000 तक हुआ है। ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आया तो 14000 सेल हुआ है। तो इसके माध्यम से भी आप आसानी तरीके से एक्सप्लेन करके किसी को बताना हो तो बता सकते हैं। मतलब एक बना बना फॉर्मेट आपको मिल गया, अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग करके देख सकते हैं। अगला क्या दिया है, तो ये सारा ऑप्शन एक बार अप्लाई करके आप देखिएगा। डाटा लेवल्स भी दिया है, आप डाटा लेवल्स जो मैंने अभी आपको बताया है, डाटा टेबल भी दिया है। देखिए अब डाटा टेबल देखिए कैसे बता रहा है, कितना डीपली आपको बता रहा है। ये नहीं बता रहा था, लेकिन डाटा टेबल्स में मैंने क्लिक किया तो इसका मतलब यहाँ पे जो है क्या आइटम उसका क्या सेल है पूरा का पूरा आपको डिटेल में बता रहा है। देखिए अगर वही से नो लिगेंड की करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा आपको, इस तरीके से दिखाएगा। और वही नन करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाने लगेगा। तो सब इसकी इंटरफेस आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए कितना डिफरेंट आपको दिखा रहा है। ये सारा का सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए इसमें आप ग्रिड लाइंस भी लगा सकते हैं, टेबल के अंदर आप ग्रिड लाइंस भी यूज कर सकते हैं। कुछ लाइनिंग लाइनिंग टाइप का दिख रहा होगा बीच बीच में, देखिए लाइनिंग टाइप का दिख रहा है ना, इसको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये पूरा इस्तेमाल करके आप देखिएगा, ठीक है। अगला क्या दिया है, लेआउट दिया है। अगर ये लेआउट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेआउट हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत प्रकार का लेआउट दिया है। देखिए आप इस लेआउट को भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन कोई भी लेआउट आप लीजिएगा वही लेआउट आप सिलेक्शन करिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। वैसे लेआउट तो बहुत सारा दिया हुआ है लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। अगला क्या लिखा है, चेंज कलर भी लिखा है। आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए बहुत सारा कलर दिया हुआ है यहाँ पे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या दिया है, वही चार्ट का स्टाइल यहाँ पर भी दिया है। अगर ये नॉर्मल तरीके से आपने जो चार्ट इंसर्ट किया है, अगर आप इसकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और आप इसकी स्टाइल को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। देखिए इतना सारा स्टाइल दिया है, लेकिन स्टाइल वही लीजिएगा जो आपको समझ में आए। अब ये नहीं कि कुछ ऐसा स्टाइल ले लीजिए ताकि आप उसी में फंस रहिए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। समझ में आ रहा है ना, तो वही टेबल आप लीजिएगा, वही स्टाइल आप लीजिएगा ताकि आपको समझ में। सब इसमें चार्ट में बता नहीं रहे हैं, तीनों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके नहीं बताएगा, अलग अलग रिकॉर्ड बताएगा। भाई जोड़ने के लिए फिर वहां पे एक्सेल का हेल्प लेना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं मिलेगा। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला जो अनहाइलाइटेड आपका दिखा रहा है स्विच रो आ कॉलम दिया है ना, पर ये ऑप्शन देखिए इनेबल नहीं है। इनेबल दिख रहा है, इनेबल तब दिखेगा जब आप डेटा पे चले जाइए, सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करिए। आपने कौन कौन सा डेटा बनाया उस डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। यही तो डेटा मैंने बनाया था,
अगर आपको ये जोड़ना चाहते हैं कि जैसे कि देवरिया में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है टोटल प्रोडक्ट मिला करके, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, लेकिन इसकी पूरी सम वैल्यू नहीं दिखाएगी। यहाँ पे सम वैल्यू के लिए नहीं बना हुआ है, केवल ये दिखाएगा कि कहाँ पे किस अमाउंट का कितना सेल किया गया। वो केवल एक डेटा आपको तैयार करके बताएगा, सब जोड़ करके नहीं बताता है आपको। ठीक है, अब आपको जोड़ना है तो आप यहाँ से जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे तो दिया है स्विच रो और कॉलम, मतलब रो वाले डेटा को कॉलम में करना और कॉलम वाले डेटा को रो में करना, बस ये मतलब यहाँ पे जब ये मतलब जब ओपन रहेगा आपका एक्सेल वाला डेटा तभी ऑप्शन हाईलाइट रहेगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं होगा। बस इस पे क्लिक करिए, आप यहाँ से डेटा को चेंज कर सकते हैं। देखिए नीचे क्या नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम लिखा है ना, सीपीयू कीबोर्ड माउस। अब इस पे एक बार और क्लिक करते हैं, अब क्या नाम लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो जो रो वाला डेटा है उसको कॉलम में कर दे रहा है और जो कॉलम वाला डेटा है उसको रो में कर दे रहा है, बस इसका यही यूज है। लेकिन कब ये हाईलाइट होगा, तो जब आप टेबल ये इंसर्ट किए रहेंगे तभी। अगर आप टेबल हटाएंगे तो ये भी ऑप्शन अनहाईलाइट हो जाएगा। देखिए अब परेशान मत होइएगा, इस ऑप्शन को पाने के लिए क्या करिएगा, सेलेक्ट डेटा पे आप चले जाइए। जैसे ही सेलेक्ट डेटा पे आप आएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, आप इसको यहाँ से हटाइएगा, आप यहाँ पे ओरिजिनल डेटा पे आ जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से रो को कॉलम में करना और कॉलम को रो में करना, आप आसानी तरीके से ऐसे चेंजिंग कर लीजिए। अगला दिया है सेलेक्ट डेटा, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्या दिया है, तो देखिए जैसे कि मान के चलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि बताइए तो आपने कहाँ से ये डेटा लाया है, कि देवरिया में इतना सेल आपने दिखाया है, पडरौना में ये इतना आपने सेल दिखाया है, गोरखपुर में आपने इतना सेल दिखाया है, तो आप उस एम्प्लाई को या आप उस मालिक को सेलेक्ट डेटा पे आकर के आप बता सकते हैं कि सर देखिए ऐसे ही मैंने एक डेटाबेस बनाया था, जिस डेटाबेस का इंटरफेस हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ये पूरा आपके सामने टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, ये एक्सेल की शीट पे इंसर्ट हो जाएगा, ताकि आप आसानी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आप बता सके। जैसे अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें देख करके बताइए कि सर कसिया में सीपीयू 14,000 रुपए का सेल हुआ है, और कसिया में अगर मालिक आपसे पूछेगा कि कसिया में सबसे ज्यादा आपने सेल क्या किया है, तो आप बता सकते हैं कि सर सीपीयू का ही सेल सबसे ज्यादा है, क्योंकि टेबल मैंने इसी के हिसाब से बनाया है। वही अगर आपसे पूछे मालिक देवरिया में आपने क्या सबसे ज्यादा सेल किया है, तो आप बता सकते हैं कि सर कीबोर्ड मैंने 15,000 रुपए तक का सेल किया है। तो एक आप बना करके दिखा सकते हैं डेटा से। ठीक है, सेलेक्ट डेटा से। आपको ये कहे कि नहीं, आप जैसे एक बात बताइए, जैसे कि मान के चलिए आप जो डेटा यहाँ पे बनाएंगे वो डेटा मान के चलिए कि आपने 2015 का बनाया है, 2016 में हो सके कि डेटा आपका सेल जो हुआ है उससे ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो उस डेटा में परिवर्तन करना पड़ेगा ना। या फिर मान के चलिए कि 2016 में कोई जरूरी कि ज्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है ना। तो इसके लिए अगर आपको कुछ डेटा में सुधार करना हो, एडिट करना हो, तो यहाँ पे एडिट डेटा पे क्लिक करिए। कहाँ पे क्लिक करना, एडिट डाटा। तो मैंने दिखा दिया कि कसिया सिटी में कीबोर्ड का सेल 2,000 रुपए का हुआ है, तो मैंने इस कीबोर्ड का सेल बढ़ा करके 20,000 रुपया कर दिया। तो क्या इसमें चार्ट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, देखिए हो रहा है ना। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। फिर मालिक आपसे बोला कि ऐसा है कि जो देवरिया में आपने 5,000 रुपए का सीपीयू दिखाया है वो 5,000 तक ही सीमित नहीं है, उसकी सेल 20,000 रुपया हो चुका है, इसकी सेल अमाउंट आप बढ़ा दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे ये चार्ट भी आपका इसी लेवल के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि कसिया और देवरिया में बराबर सेल क्या हुआ है, तो बता सकते हैं कि कसिया में जितने रुपए का कीबोर्ड सेल हुआ है, देवरिया में उतने रुपए का सीपीयू सेल हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे जो लास्ट, अब रिफ्रेश डेटा का मतलब ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है, इसकी रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगला जो दिया है वो है आपका चेंज चार्ट टाइप। जैसे ये चार्ट आपको चेंज करना है, आप इस पे क्लिक करिए, इतना सारा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। लेकिन याद करिए मैंने चार्ट पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको बताया है कि वही चार्ट आप लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। अगर आप ले लेते हैं एरिया वाला तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप समझिए क्या लिखा हुआ। सर वही ठीक है, इसलिए यहाँ पे टाइटल वाला ही आपको लेना है, कॉलम वाला ही आपको लेना है। कॉलम चूंकि इजी है, आप इसके माध्यम से आसानी तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। हाँ, कलर की जहां तक बात है तो कलर आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। आप यहाँ से देखिए अपने हिसाब से फॉर्मेट सिलेक्शन पे आइए, आप अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए अगर ग्रेडियंट कलर लेना है तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर वगैरह सब बना सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है।
बताया मैंने ना। यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से दूसरा कलर ले लीजिए, सेकंड पे आइए, फिर यहाँ से आप कुछ अलग कलर ले लीजिए, और थर्ड पे आइए, यहाँ पर भी आप कुछ अलग कलर ले लीजिए। अब टेबल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से टेबल को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन कलर भी वैसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए आप इसके हिसाब से, अब देखिए पूरी फॉर्मेटिंग आपने करके देख लिया, फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से हटा दीजिए, रीसेट कर दीजिए। नहीं समझ में आया, यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्शन पे चले जाइए, फॉर्मेट सिलेक्शन पे, जैसे क्या मैंने भी इसमें कुछ कलर भरा है टेबल के अंदर, तो आप फॉर्मेट सिलेक्शन पे चले जाइए, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे आइए, और यहाँ से मान के चलिए कि आपने कोई कलर वगैरह ले लिया, आपने कुछ कलर वगैरह आपने भर लिया, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिख रहा है, फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ से इसको रिसेट कर दीजिए। जैसे ही रिसेट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, कलर हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है चार्ट में? पूरा मैंने एक एक ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन करके बताया, इसलिए आप लोग लैब में जाके इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट में ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दिया है जो ऑलरेडी मैंने आपको सेप ग्रुप के अंतर्गत ये पूरा मैंने ऑप्शन आपको पढ़ा रखा है, इसलिए मुझ पे ज्यादा टाइम नहीं दिए। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से देखिए, यहाँ पे सेप फिल के बारे में मैंने बताया ही था, सब याद है कि भूल गया? सेप फिल से ये पूरा फॉर्मेटिंग करके भी चेक कर सकते हैं, ये हल्का कलर भी आप दे सकते हैं ताकि टेबल आपका और भी बेहतर दिखे। देखिए आउटलाइन को भी चेंज करना है तो यहाँ से आउटलाइन को भी बदल सकते हैं। देखिए रेड रेड कलर का आ रहा है बाहरी साइड। ठीक है, लेयर को मोटा पतला करना चाहते हैं तो इसकी लेयर को मोटा पतला भी कर सकते हैं, ये पूरा मैंने पढ़ाया भी है आपको, बॉर्डर टाइप का लगा सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो और भी कुछ इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन करिए, इससे फिल पे आइए, यहाँ से इसका डिफरेंट कलर दे दीजिए, इसका रेड कलर हो गया, इस पे क्लिक करिए, इसका भी डिफरेंट आपको देना है तो इसका भी डिफरेंट आप दे सकते हैं। देखिए हो रहा है ना, लेकिन ये ग्रुपिंग है, एक सिलेक्शन करेंगे तो तीनों पे इफेक्ट लगेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ से सेफ फिल पे आइए, और यहाँ से आप कलर करेंगे तो तीनों कलर एक साथ अप्लाई होगा, लेकिन ये समझने में आपके लिए आसानी रहेगा, एक ही कलर आप लेंगे तो आपके लिए समझने में आसानी रहेगा, क्योंकि इसमें कलर की कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं ना। और वही फॉर्मेट टैब पे आकर के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको डीपली समझने का मौका मिल जाएगा। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा प्रैक्टिकल।